हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वयस्क मानव के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। तो बच्चों हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड और फिर शुक्राणु। उसके पश्चात स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया और फिर शुक्राणु, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और शुक्राणु, और चौथा और आखिरी विकल्प है स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोसाइट और शुक्राणु। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक वयस्क मानव में के वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो यह कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उनकी अवस्थाओं का क्रम क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो वृषण होता है इसकी शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु के निर्माण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तो इस क्रम में सबसे पहले क्या होता है कि जो शुक्र जनन क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती है, नर जनन कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटो क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट के स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया यह बनते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट में विभाजन से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फिर परिपक्व होकर क्या बनते हैं? स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। पहले विकल्प में है स्पर्मेटोसाइट, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल सत्य है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और शुक्राणु, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तीसरे विकल्प में पहले दिया गया है स्पर्मेटिड, तो बच्चों स्पर्मेटिड किसके बाद बनते हैं? स्पर्मेटोसाइट के बाद बनते हैं, तो सी विकल्प भी गलत है। फिर चौथे विकल्प में स्पर्मेटोगोनिया दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोसाइट के बाद बनते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।